हेलो बच्चों, हम लोग जो है आज फर्स्ट क्लास जो है कि स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें जाकर के जो है कि हम लोग एक छोटा सा चैप्टर देखेंगे। आप लोग का एग्ज़ाम बढ़िया से जा रहा होगा, आशा करते हैं। और वो चैप्टर को जो है हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं, एक नया चैप्टर है, वो है हाइड्रोजन, जो जाकर के जो है कि आपका जाकर के जो है कि सिलेबस में ही है। उस चैप्टर को हम लोग देखते जा रहे हैं, जो पीरियोडिक टेबल पर आधारित है। जो पीरियोडिक टेबल आप पढ़ रहे थे उसी पर आधारित है, उसी से रिलेटेड है। उसी चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। थोड़ा ध्यान से समझना है, छोटा सा चैप्टर है, आसानी से समझ में आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोग को। तो एक बार देखते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम होगा हाइड्रोजन। इसका डिस्कवरर है हेनरी कैवेंडिश। और इसका नाम करने वाला था लावोजियर, नाम रखने वाला। लावाजे भी बोला जाता है हिंदी में, या लावोजियर। ये है हेनरी कैवेंडिश। तो हेनरी कैवेंडिश साहब ने इसको सर्वप्रथम खोजा था और लावोजियर साहब ने इसका नाम रखा था हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन का एक मीनिंग है, ये दो वर्ड के मिलने से बना है, हाइड्रो प्लस जेन। हाइड्रो प्लस जेन। हाइड्रो मीन्स, हाइड्रो वर्ड आता है एक्वा के लिए, जेन फॉर जेनरेटर। एक्वा मीन्स वाटर। वाटर मीन्स जल, जानते ही हैं आप। और जेनरेटर का मतलब हो गया उत्पादक, जो जनरेट करे। तो जो वाटर को जनरेट करता है या जल को जनरेट करता है, उसी एलिमेंट का नाम रखा है इन्होंने, लावोजियर साहब ने, हाइड्रोजन। तो उसी हाइड्रोजन के बारे में हम लोग को एक बार देखना है यहाँ पर डिटेल से। इसमें जाकर के क्या है, हाइड्रोजन एलिमेंट का खोज जो हुआ, तो उसके बाद उसका क्या कैरेक्टर है, कैसे उसको तैयार करते हैं, कैसे बनाते हैं, इन सारे बातों की जानकारी यहाँ पर हमको देखने को मिलेगा। प्लस इसका कौन सा कंपाउंड कहाँ कहाँ पर हमको ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या इसका जनरल कैरेक्टर है, वो सारी चीज़ को हम लोग यहाँ पर देखेंगे इस चैप्टर में। तो स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पर इसको देख लीजिए, इसको लिख लीजिए, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने इसको लिख लिया होगा। अब इसमें ये जो है एक कुछ बात इसके बारे में थोड़ा और जान लें हम लोग। ये लाइटेस्ट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का सबसे हल्का तत्व है। इसके अलावा मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड का
सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। सबसे अधिक मिलता है, क्योंकि आपको मालूम होगा कि जो सन पर जो है वहां पर जो कि हाइड्रोजन और हीलियम अधिक मात्रा में पाया जाता है, जहां फ्यूजन के द्वारा, संलयन के द्वारा जो सोलर एनर्जी हम लोग को मिलता है, तो वो हाइड्रोजन की ही मेहरबानी है कि हाइड्रोजन के कारण ही वहां पर जाकर के जो हमको इतना सारा एनर्जी मिल रहा है। तो सबसे प्रमुख स्रोत तो सन है। इसके अलावा और भी बहुत सारा प्लैनेट्स पर जाकर के जो कि पाया जा रहा है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला ये तत्व है। इसका डेंसिटी वेरी लो, काफी कम डेंसिटी हो रहा है। इसके अलावा एटॉमिक नंबर तो आप लोग जान ही रहे हैं, 1, और साथ में एटॉमिक वेट जो इसका है 1.008 AMU। तो इतनी सारी छोटी छोटी बातों की जानकारी हमको यहाँ पर दिमाग में रखना है। बस सबसे हल्का तत्व दुनिया का पूछा जाए तो ये उसका सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। इसका डेंसिटी काफी कम है, इसलिए लाइटेस्ट एलिमेंट भी बोले यहाँ पर, सबसे हल्का तत्व। एटॉमिक नंबर इसका 1 जान ही रहे हैं, और एटॉमिक वेट कितना होता है इसका देखिए 1.008। चलिए लिखिए इसको। हो गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट भी लेते जाइएगा आप लोग। अब इसका जो हम लोग मेन देखना है, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। तो आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का पोजीशन क्या है, इसके बारे में जस्ट हम लोग पीछे पढ़ रहे थे पीरियोडिक टेबल। तो वहां पर चर्चा किए थे, जब मेंडलीफ साहब का पीरियोडिक टेबल देख रहे थे, उस पीरियोडिक टेबल में जो डिमेरिट देखे थे, जो भी दोष दिखाई पड़ रहा था, तो उसमें पहला पॉइंट यही लिखाए थे कि हाइड्रोजन का स्थान जो होता है वो क्या होता है, विवादास्पद होता है। मतलब उसका जो है कि पोजीशन 2 जगह फिक्स किया गया है, मेंडलीफ साहब के द्वारा अलग फिक्स किया गया, अदर साइंटिस्ट भी जो है कि उसमें कुछ मेंडलीफ साहब का सपोर्ट किया, कुछ लोग जो है कि अभी भी उनके अपोज में हैं कि नहीं, जाकर के जो है कि ये एलिमेंट का स्थान कहीं और होना चाहिए। तो वो दोनों चीज को हम लोग को देखना है कि मेंडलीफ साहब ने जो बताया या उनके सपोर्ट में जो वैज्ञानिक आए उन्होंने जो बताया कि ग्रुप फर्स्ट एक एलिमेंट है ये, और अदर वैज्ञानिकों ने बताया कि इसका जो पोजीशन कहाँ होना चाहिए, तो ग्रुप 7 में होना चाहिए हैलोजन एलिमेंट के साथ। तो ये चीज का जानकारी जो हमको यहाँ पर दोनों को देखना है कि दोनों में क्या क्या डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो जाकर के जो है कि हमको यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग यहाँ since we know that position of hydrogen in periodic table is disputed. All scientists were divided
as two parts for representation of position of hydrogen in periodic table PT. Such phenomenon can be represented as following two different ways. अब हिंदी में देख लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदी वाला अपना अलग लिखेंगे, इंग्लिश वाला अपना अलग लिखेंगे। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान विवादास्पद है। सभी वैज्ञानिक लोग आवर्त सारणी में हाइड्रोजन के स्थान निर्धारण हेतु दो भागों में बट गए हैं। अतः इस प्रकार के विवाद को निम्नांकित दो अलग अलग तरीके से दर्शाया जा सकता है। तो दो तरीके से दर्शाएंगे। यहां पर जाके एक जो वैज्ञानिक जो बटे हुए हैं जो मेंडलीव के साथ हैं, और कुछ जो है कि वैज्ञानिक जो मेंडलीव के अपोज में हैं, तो वो दोनों पार्ट को हम लोग देखेंगे, एक ग्रुप फर्स्ट के रूप में और दूसरा ग्रुप 7 के रूप में। तो वो दोनों के रूप में हम लोग देख रहे हैं। पहले इसको लिख लें। ठीक है। तो पहला पार्ट में देखते हैं। रीजन्स इन फेवर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए। ग्रुप फर्स्ट ए के फेवर में जो तर्क दिया गया है उसके बारे में जानें कि हाइड्रोजन का जो पोजीशन है ग्रुप फर्स्ट ए के बारे में क्यों सही है। तो उसका अपना तर्क है।
ग्रुप 7A के बारे में जो दिया गया है तो उसका अपना तर्क है। वो दोनों तर्क को यहाँ पर देख रहे हैं, एक ग्रुप फर्स्ट ए के बारे में और दूसरा ग्रुप 7A के बारे में। दोनों तर्क के बारे में जब देखेंगे तो हम लोग खुद क्लेरिफाई कर लेंगे कि कौन ज्यादा बेटर है। जो ज्यादा बेटर होगा उसको हम लोग मानते हैं। और अभी तक जो वर्तमान में देखा गया है ग्रुप फर्स्ट ए के सापेक्ष जो बतलाया गया है, जो भी कैरेक्टर वहां पर दर्शाया गया है कि हाँ ग्रुप फर्स्ट ए का तत्व जो है लिथियम है, सोडियम है, पोटासियम है, रुबिडियम है, सीजियम और फ्रांसियम है। तो ये 6 तत्व जो एक्स्ट्रा हैं ग्रुप फर्स्ट में हाइड्रोजन को छोड़ करके, तो वो 6 तत्व का कैरेक्टर कैसे टैली कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, क्यों उसको रखा जा रहा है, इन सारे बातों की जानकारी यहां पर हम लोग एक एक करके पहले देख रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि इसमें पहला जो बताया गया है वो है सबसे मेन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, फिर एक बार देख लें। हाइड्रोजन 1s1, लिथियम Li3 1s2 2s1, सोडियम Na11 1s2 2s2 2p6 3s1। सिमिलरली पोटासियम के लिए देखते हैं तो पोटासियम का K19 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। अब इसी प्रकार से हम लोग अदर एलिमेंट का भी देखें इस ग्रुप में, तो रुबिडियम Rb37, तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं 4p6 5s1। सिमिलरली सीजियम CS55, तो इसका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो 5p6 6s1। एंड फ्रांसियम, इसका कॉन्फ़िगरेशन FR87, तो 6p6 7s1। तो यहां पर रिजेम्बलेंस क्या है, क्या समानताएं मिल रही है, तो हमको यहां पर ये फर्स्ट इसका लास्ट ऑर्बिट है, सेकेंड ऑर्बिट इसका लास्ट ऑर्बिट है, इसका थर्ड ऑर्बिट लास्ट ऑर्बिट है, इसका फोर्थ ऑर्बिट लास्ट है, इसका फिफ्थ ऑर्बिट लास्ट है, इसका सिक्स्थ ऑर्बिट लास्ट है और इसका सेवंथ ऑर्बिट क्या है, लास्ट है। तो लास्ट ऑर्बिट में S1 सब में कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। तो कॉमन जो रिजेम्बलेंस यहां पर है कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो सबसे बाहरी कक्षा है उसमें एक कॉमन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो S1 करके है वो मिल रहा है अदर एलिमेंट के साथ, किसका, हाइड्रोजन का। तो ये सबसे मेन फैक्टर है जिसके कारण आज तक हाइड्रोजन को वहां तक बना के रखा है, किसी का हिम्मत नहीं हो रहा है कि वहां से हटाएं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन ही इतना तगड़ा चीज है। अभी जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो आपने पढ़ा वो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन पर आधारित है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर आधारित है और वैलेंसी पर आधारित है। तो दैट मीन्स हमको ये चीज जो है, हमको जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की जो बात हो रही है, तो मेंडलीफ साहब के टाइम में तो एटॉमिक नंबर था नहीं, मेंडलीफ साहब के टाइम में बैलेंस इलेक्ट्रॉन था नहीं, वो अपने हिसाब से उसको अरेंज किए थे। लेकिन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो अभी जो वहां पर से जो उसका पोजीशन नहीं हटाया लोग सकता है, तो उसका रीजन क्या है, तो उसका रीजन, सबसे प्रमुख रीजन यही है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यदि सिमिलर नहीं होता तो वैसे कंडीशन में इसको कब का हटा दिया गया होता। तो हम लोग यहां पर कह सकते हैं from above configuration we find that outermost configuration of hydrogen resembles with configuration of
other elements of this group उपरोक्त विन्यास से हम पाते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु का सबसे बाहरी विन्यास इस वर्ग के अन्य तत्वों के बाहरी विन्यास से मिलता है। अब यही कारण है कि ये जाकर के जो है हाइड्रोजन आज के डेट तक भी यहां टिका हुआ है, किसमें? ग्रुप फर्स्ट ए में। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लें। ठीक है, तो पहला हम लोग देख लिए कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है। अब दूसरा नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो चूंकि वैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल टू हम लोग चर्चा कर चुके हैं पीछे पीरियोडिक टेबल में या स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट ऑर्बिट। अंतिम कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो अंतिम कक्षा में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन या संयोजी इलेक्ट्रॉन, और अंतिम कक्षा के अलावा जितना भी अंदर वाली कक्षा में इलेक्ट्रॉन होगा उसको टोटल को मिला के हम लोग बोलते हैं कोर इलेक्ट्रॉन या कर्नल इलेक्ट्रॉन। तो कर्नल इलेक्ट्रॉन या कोर इलेक्ट्रॉन होगा अंदर वाली कक्षा के इलेक्ट्रॉन की संख्या कुल टोटल होगा, और लास्ट ऑर्बिट में जितना भी इलेक्ट्रॉन होगा उन सभी इलेक्ट्रॉनों को हम लोग क्या कहेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर देखें, देयरफॉर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन, ये भी रिजेम्बलेंस, ये भी मिल रहा है 1। सिमिलरली नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, उसका भी 1 है। तो दोनों का 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी 1 और इसका भी 1। तो इसका मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सिमिलर मिल रहा है किसके साथ? तो ग्रुप फर्स्ट ए के जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों के साथ। तो ये दूसरा काउज भी जो थोड़ा प्रबल मजबूत दावेदारी है, कहाँ जाके क्यों इसको हमको रखें ग्रुप फर्स्ट ए में, तो उसका पीछे रीजन क्या हो सकता है? तो रीजन, 2 प्रमुख रीजन अभी तक हमको मिल चुका है। एक तो
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है, जो पीरियोडिक टेबल में देखे कि किसी भी ग्रुप में जो है प्रत्येक एलिमेंट, जितना भी एलिमेंट होगा एक ग्रुप में, उसका कॉमन होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बाहरी कक्षा में जो विन्यास होता है बाहर वाला, वो सिमिलर होता है। तो वो सिमिलर होता है, तो इसलिए जाकर के जो है कि यहाँ पर हाइड्रोजन का भी देखे थे हम लोग कॉन्फ़िगरेशन क्या है, सिमिलर है। ठीक उसी प्रकार से अब यहाँ पर दूसरा कैरेक्टर जो हम लोग देखें यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यहाँ इसका 1 है और इसका भी 1 है, इसलिए ये भी क्या है, सिमिलर है। अब तीसरा कैरेक्टर हम लोग देखने जा रहे हैं वैलेंसी, संयोजकता। तो वैलेंसी ऑफ हाइड्रोजन ये भी 1 है, और वैलेंसी ऑफ अदर एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए, तो ग्रुप फर्स्ट ए का जितना भी एलिमेंट्स है, जितना भी तत्व है, उसका भी वैलेंसी क्या होता है, 1 होता है। तो वैलेंसी भी 1 है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी 1 है, तो दोनों क्या है यहाँ पर हमको सिमिलर है। तो ये 3 कैरेक्टर अभी तक में जो हम लोगों ने देखा वो जाकर के जो है क्या है, सिमिलर है। अब इसके बाद जो अदर कैरेक्टर देखते हैं उसको बाद में, जस्ट अभी पहले इसको देख लीजिए इसको। अब इसके बाद चौथा नंबर जो देख रहे हैं वो है ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। In mostly compounds of hydrogen, its oxidation number becomes equal to 1 plus 1 like या एज सेम एज अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप। अधिकांश या कह सकते हैं कि हाइड्रोजन के अधिकांश यौगिकों में, हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या +1 होता है। ठीक इसी प्रकार इस वर्ग के अन्य तत्वों का उसके यौगिकों में ऑक्सीकरण संख्या
भी +1 के बराबर होता है। तो यहां भी सिमिलरिटी है, समानता है कि ऑक्सीडेशन नंबर, जैसे मान लीजिए हम लोग देखते हैं K2SO4, इसमें पोटासियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1, तो सिमिलरली H2SO4 लेंगे तो इसमें इसका कितना होगा +1। NaCl, इसमें सोडियम का +1, तो HCl, इसमें हाइड्रोजन का +1। सिमिलरली Li3PO4, लिथियम का +1, तो H3PO4, हाइड्रोजन का +1। तो कोई भी कंपाउंड लेते हैं, RbBr +1, तो HBr, तो इसमें हाइड्रोजन का +1। तो ये सब जितना भी एग्जाम्पल्स देख रहे हैं, तो ये सब में जाकर हमको अधिकांश कंपाउंड में अधिकांश यौगिक लेंगे हाइड्रोजन का, तो जैसे इस ग्रुप के अन्य तत्वों का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा +1 होता है, उसी प्रकार से हाइड्रोजन का भी अधिकांश यौगिकों में ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है +1 होता है। ठीक है, लिख लिया होगा। तुम लोग लिख रहे हैं जी, तुम लोग उसको लिख रहे जाओ बढ़िया से। अब बकलोल की तरफ मत, एकदम अच्छा से लिखो, टेंशन मत लो। अब आगे चौथा नंबर, सॉरी 5वां नंबर होगा। इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर। हाइड्रोजन रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव characters like other elements of group first A. So it has capacity for donation of electron. ग्रुप फर्स्ट ए के अन्य तत्वों के समान हाइड्रोजन भी विद्युत धनात्मक गुण दर्शाते हैं। अतः हाइड्रोजन के पास भी इलेक्ट्रॉन त्याग करने की क्षमता है। तो ये गुण भी इसका मिलता है, सिमिलर है किसके साथ, ग्रुप फर्स्ट ए के साथ। तो इस प्रकार से तत्कालिक हम लोग यहां पर
ग्रुप फर्स्ट ए के साथ जो कैरेक्टर जो मिल रहा है उस कैरेक्टर को यहाँ पर देखें कि ये सारा कैरेक्टर्स ग्रुप फर्स्ट ए के तत्वों के साथ मिल रहा है। अब हम लोग देखेंगे अगले क्लास में ग्रुप 7A के साथ जो है कौन कौन सा कैरेक्टर मिल रहा है, उसके बाद तब क्लियरिफिकेशन होगा कि इसका जो है कि मेन कहाँ रखा जाए, ग्रुप फर्स्ट ए में या ग्रुप 7 में। तत्कालिक इतना ही, अगले दिन के लिए हम लोग मिलते हैं फिर। धन्यवाद।